दोस्तों हमारी आईज यानी आंखें आखिर कैसे काम करती है। दोस्तों इंसानों के शरीर में दिमाग के बाद सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला अंग आँख ही है। शायद आपको पता ना हो लेकिन हमारी आंखों में तकरीबन 20 लाख वर्किंग पार्ट्स होते हैं। दिमाग के बाद हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा काम हमारी आंखें ही करती है। शायद आपको अंदाज़ा ना हो लेकिन आंखों में 20 लाख से ज़्यादा वर्किंग पार्ट होते हैं जो किसी भी प्रकाश को कई चरणों के बाद किसी तस्वीर में बदलते हैं, यानी उस दृश्य को तैयार करते हैं जो हमें नजर आती है। दोस्तों मानव शरीर में दिमाग के बाद सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अंग अगर कोई है तो वो आंखें ही है। वैज्ञानिकों का दावा है कि दिमाग का सबसे ज़्यादा प्रयोग देखने में ही किया जाता है। दोस्तों विशेषज्ञों का कहना है कि हमारे ब्रेन में जो भी चीज़ें स्टोर होती है उनमें 80% हमारी आंखों से ही होकर गुजरती है। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारा आंखें कैसे काम करती है, कैसे ये किसी दृश्य को देख सकती है और ये कैसे हमारे दृश्य को दिमाग तक पहुंचाती है। दोस्तों जीवन भर के लिए ये स्टोर कर देती है। दोस्तों सबसे पहले हमें आंखों की संरचना के बारे में समझना होगा। दरअसल हमारे चेहरे और कंपाल की हड्डियों के ऑर्बिटल कैविटी के बीच मसल से जुड़ी जो आई बॉल होती है वो आंखें ही होती है जो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू हमारे दिमाग से कनेक्ट होती है। आई बॉल की सबसे ऊपरी परत को कॉर्निया कहते हैं। इसके पीछे प्यूपिल्स, आइरिस और लेंस होते हैं। दोस्तों आईबॉल की तीसरी लेयर रेटिना कही जाती है जो किसी भी प्रकाश को ऑब्जर्व करती है। इसके अंदर रिसेप्टर होते हैं जो इसे कैच कर इलेक्ट्रिक तरंगों में बदल देती है। आईबॉल के भीतर विट्रियस ह्यूमर होता है। यह एक तरल है जो हमारे आईबॉल को एक शेप में रखता है। इसके पीछे से एक क्रैनियल नर्व निकलती है जो ऑप्टिकल नर्व से जुड़कर आँख को दिख रही होती है। दोस्तों अगर हम बात कर लें कि आखिर आंखें हमारी काम कैसे करती है तो इसके सबसे पहले पार्ट आ जाता है कॉर्निया। हमारी आंखों के सबसे पहले भाग को कॉर्निया कहा जाता है जो पूरी तरह पारदर्शी है। जब कोई प्रकाश कॉर्निया पर पड़ता है तो कॉर्निया उसे आइरिस के पास भेजता है। अब दोस्तों आखिर यह आइरिस क्या है? आइरिस हमारी आंखों में दिखने वाली एक रंग बिरंगी संरचना है जो पारदर्शी नहीं होती। यहाँ से किसी भी सीन को आगे भेजने के लिए प्यूपिल्स है जो आइरिस के बीचों बीच एक छिद्र के रूप में काम करता है। यानी आइरिस कोई ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसके बीच में एक छिद्र छेद होती है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। दोस्तों जब हमारी आंखों में तेज रोशनी पड़ती है तो आइरिस प्यूपिल को छोटा कर देता है ताकि हमारी आंखें प्रभावित ना हो। यानी जब कोई आप बहुत लाइट की जगह पर हो तो आपके आंखों की प्यूपिल जो है बहुत छोटी हो जाती है ताकि आप अंधा ना हो। वही अगर आप कोई अंधेरे कमरे में चल जाओ तो ये जो प्यूपिल है बहुत बड़ी हो जाती है ताकि आप चीज़ों को स्पष्ट देख सको। दोस्तों उसके बाद आती है हमारी लेंस। अब लेंस का क्या काम है? हमारी आंखों से टकराई रोशनी प्यूपिल से होकर लेंस तक पहुंचती है। यदि हम दूर देखें तो लेंस खुद को फैला लेता है और यदि हम कुछ पास देखें तो ये लेंस खुद ब खुद सिमट जाता है ताकि हम जो देख रहे हैं उन्हें ठीक तरह से रेटिना तक पहुंचाया जा सके। लेंस छोटा और बड़ा करने की जिम्मेदारी सिलियरिस मसल्स की होती है। अब दोस्तों आखिर ये रेटिना क्या है? लेंस सीधे रोशनी को रेटिना तक भेजता है। रेटिना में दो तरह के रिसेप्टर होती हैं, एक कॉन सेल्स और दूसरा रॉड सेल्स। कॉन सेल्स रिसेप्टर ब्राइट यानी कि रंगीन प्रकाश को ग्रहण करते हैं जबकि रॉड सेल्स काम ब्लैक एवं व्हाइट को डिटेक्ट करना होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सूर्य की रोशनी में ज़्यादा काम कॉन सेल्स करते हैं और रात के अंधेरे में रॉड सेल्स। दोस्तों रिसेप्टर रिसेप्टर आपके 5 रिसेप्टर हैं लेकिन हम वही आइज के रिसेप्टर की बात करें तो रेटिना के रिसेप्टर किसी भी प्रकाश को सिग्नल में बदलकर ऑप्टिकल नर्व के थ्रू हमारे दिमाग में भेज सकते हैं। यानी यह पूरी प्रक्रिया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। दोस्तों अगर हम बात कर लें तो दोनों आंखें एक ही चीज क्यों देखती है, यानी हमारे पास दो आईज है और वो दोनों आंखें एक ही चीज को क्यों देखती है, दो अलग अलग चीजों को क्यों नहीं? क्योंकि हमारे सामने भी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है फिर भी एक ही चीज को देखती है। दोस्तों बात कर लें जब हम चीज भले ही एक देख रहे हो लेकिन दोनों आंखों अलग अलग काम करती है। जी हाँ आपको जानकर हैरानी हो रही होगी। जब संकेत ऑप्टिकल नर्व से ब्रेन के अंदर पहुंचते हैं तो ये नर्व एक दूसरे को क्रॉस करती है जिससे ऑप्टिकल कैजम कहते हैं। एक कैजम की वजह से हम दोनों आंखों से एक ही चीज देख सकते हैं। यानी इसी की वजह से हमारी दोनों आंखें एक दिशा में मूव करती है।
दोस्तों आखिर ये तस्वीर कैसे बनती है, यानी अब इमेज कैसे बनती है? दोस्तों दिमाग में संकेत पहुंचाने के बाद सीधे हमारे ब्रेन के थैलेमस हिस्से में जाता है दोस्तों, जहां हमारी यादें स्टोर होती है, जहां से इन्हें ब्रेन के अन्य हिस्सों में भेजा जाता है। और जैसे फ्रंटल लॉब और टेम्पोरल लॉब में ये हमें किसी रंग और साइज का अंदाजा लगाने में मदद करते हैं। दोस्तों इसके बाद सारे सिग्नल एक साथ स्टोर होकर ब्रेन के ऑसिपिटल लॉब में जाते हैं, जहां हमारा विजुअल तैयार होता है और हमें दृश्य दिखाई देती है। तो दोस्तों आखिर ये थी हमारी आइज़ की संरचना और किस तरह से आइज़ की पार्ट्स हैं और किस तरह से इमेज बनती है हमारे आइज़ में, तो आपको पूरी समझ में आ गई होगी। वही दोस्तों अगर हम बात कर लें, अगर आप ब्रेन की संरचना के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक दिख रहा होगा 3D एनिमेशन ब्रेन, तो उसमें भी आपको डिटेल से बताया गया है, तो जाके उस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आगे की ऐसी वीडियो देखने के लिए। दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।